हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन, जो कि ये RW कोचिंग के द्वारा जो कि इस बुक को प्रकाशित किया गया था बाई नवीन सर के द्वारा। इसी बुक को हम जो है कि आज जो है कि अभ्यास टेस्ट ओपन सीरीज लेकर आए हैं, जो कि इसमें हम रिवीजन करेंगे, संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले इसमें? संपूर्ण रिवीजन करेंगे। और आज इसमें समाज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन बैच है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बस सुनते जाइएगा, बाकी आपको ध्यान हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें पूछा है कि तत्पुरुष समास कौन सा है। चार विकल्प दिया हुआ है, तो चारों विकल्प इनसे पूछा है कि इसमें तत्पुरुष समास कौन सा होगा। तो तत्पुरुष समास जो है कि आसातित जो है यह तत्पुरुष समास है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आंसर जगह इसमें हमारा द्वंद्व समास में जो है कि दोनों पद समास होते प्रधान होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पचानन में कौन सा समास है? तो पचानन में जो है कि बहुव्रीहि समास लगा हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जिस समास में पद पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह क्या कहलाता है? तो वह द्विगु समास कहलाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए क्या है? तो गंगा जल शब्द में समास का भेद जो है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, महाजन शब्द में समास कौन सा है? तो महाजन शब्द में समास जो है कि यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सत्यसही शब्द में समास का भेद बताइए क्या होगा? तो सत्यसही समास में जो है कि द्विगु हो जाएगा, इसमें हमारा समास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारहसिंगा शब्द में समास कौन होगा? तो बारहसिंगा शब्द में समास जो है कि बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट धीरे धीरे का समास क्या होगा? तो इसमें धीरे धीरे का समास जो है कि अव्ययी भाव समास इसमें का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण जो है कि नीलकंठ है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास मिलकर जो है कि एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो आंसर जगह इसमें हमारा चतुर्भुज जो है यह द्विगु समास है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिदिन शब्द में समास क्या होगा? तो प्रतिदिन समास इसमें जो है कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो यह इसमें जो है कि अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो देशभक्ति में जो है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशा संभव में कौन सा समास है? तो यशा संभव में जो है कि इसमें हमारा अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पश्य भ्रष्ट में जो है कि कौन सा समास लगा है? तो पश्य भ्रष्ट में जो है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अष्टाध्यायी में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो अष्टाध्यायी में जो है कि द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? यहाँ पर पूछा है कि जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो रेखांकित शब्द यहाँ पर हमारा गगनचुंबी है। तो गगनचुंबी में जो पूछा है कि कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बैलगाड़ी में समास कौन होगा? तो बैलगाड़ी में समास जो है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इसमें हमारा शास्त्रीय प्रवीण हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में जो है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो अव्ययी भाव का समास का उदाहरण पूछा क्या है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा पल पल है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर प्रिय सखा जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसे विग्रह कहा जाता है। समास के पद को अलग करने को विग्रह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है सुख दुख। सुख दुख जो है कि यार एक प्रकार का द्वंद्व समास है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो है कि बीड़ा पड़ी आता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर जो है इसमें हमारा विद्या व्यास में जो है कि कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जिन समस्त पदों में पहला पद जो शब्द है वो संख्यावाची हो और उसे सामुदायिक का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में जो कि द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड, इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, चलिए हम इसको करा देंगे, अभी थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है,
पहले इसको कर लेते हैं, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, षणकुटी शब्द का समास क्या है? तो षणकुटी शब्द का समास जो है कि तत्पुरुष समास होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंह द्वार शब्द में समास कौन होगा? तो सिंह द्वार शब्द में समास जो है तत्पुरुष समास होगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास कौन होगा? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द गुरु भाई दिया हुआ है, तो गुरु भाई में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशकार में कौन सा समास है? तो कोशकार में जो है कि यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कि चौलड़ी पानी है, रेखांकित में समास क्या है? तो यहाँ पर चौलड़ी का समास क्या होगा? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, प्रयोग होगा, इसमें हमारा बी ऑप्शन का सही हो जाएगा इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पयोचित में कौन सा समास है? पयोचित या पयोचित में जो है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनवास में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो वनवास में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरभक्षी में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर साफ करने में थोड़ा सा अक्षर थोड़ा सा हल्का फट रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, या तो आप हम थोड़ा सा साफ करेंगे तो अक्षर फटेंगे फटेंगे, इसका भाई कोई उपाय है नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ जो है कि हम कहीं से लिए हैं, हम खुद ही नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके लिए आप मैनेज करिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन नहीं, बस एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर अक्षर दिख रहा है, बाकी तो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीला अंबर में कौन सा समास है? तो नीला अंबर में जो कि कर्मधारी समास लगा हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्मधारी समास कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्तर्षि में कौन सा समास होगा? तो सप्तर्षि में द्विगु समास होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है कि अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, धनुवाण में किस तरह का समास है? तो धनुवाण में जो है कि द्वंद्व प्रकार का जो है कि समास दिया हुआ है, इसमें हमारा लगा हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मन मन्ना में कौन सा समास है? तो मन मन्ना में जो है कि तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कतर बेउतर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में जो है कि इनमें से कोई समास नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है कि आत्मनिर्भर है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में जो है कि द्वंद्व समास लगा हुआ है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर शब्द में जो है कि बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबोदर का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण क्या नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो है कि त्रिभुवन नहीं है, आंसर ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनन्यास में कौन सा समास है? तो अनन्यास में जो है कि अन्य जो है कि समास लगा हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है कि यहाँ पर संक्षेप होता है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशानन में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो दशानन में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए कौन सा होगा? तो पाप पुण्य जो है कि इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोग पीड़ित में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? तो तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? तो त्रिवेणी शब्द में बहुव्रीहि समास प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है कि तत्पुरुष समास लगा हुआ है, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्लपी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में जो है कि कर्मधारय समास लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य से यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय का उदाहरण है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में से समास को पहचानिए, तो यहाँ पर जो है कि अव्ययी भाव समास है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, परमानंद में समास कौन सा है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में समास का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है यहाँ पूछा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा
कर्म कारक समास नहीं है, आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है चरण कमल में कौन समास है, तो चरण कमल में जो कि कर्मधारय समास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किस समास में दो पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास में जो है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चौराहा में समास कौन सा है, तो चौराहा में द्विगु समास होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या है, तो वह द्विगु समास है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सप्तषष्ठी में समास कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यथा रुचि में समास कौन सा हो जाएगा, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कि किस एक में कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर जो है कि आंसर जगह इसमें हमारा लड़का भूख से अधमरा हो गया, इसमें जो है कि कर्मधारय समास है, आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरुदेव शब्द में समास कौन है, तो गुरुदेव में समास जो है कि कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंचवटी शब्द में समास कौन होगा, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्यांश में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा, तो यहाँ पर घास फूस जो है कि एक प्रकार का द्वंद्व समास है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का जो कि सल पड़ी जो है यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्रतिमान में कौन सा समास लगा हुआ है, तो प्रतिमान में जो है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास लगा हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट उपकूल में कौन सा समास लगा हुआ है, तो उपकूल में जो है कि अव्ययी भाव समास लगा हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीर पुरुष में कौन सा समास लगा हुआ है, तो तत्पुरुष समास लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए क्या होगा, तो यथाशीघ्र का समास जो है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट रसोई घर में कौन सा समास होगा, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आनंद मग्न में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नील गाय में कौन सा समास होगा, तो नील गाय में जो कि कर्मधारय समास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निर्वाद में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पीताम्बर पीत में अंबर जिसका हुआ अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास होंगे, तो इसमें जो है कि कर्मधारय समास होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो पंचवटी में जो है कि द्विगु समास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हस्तलिखी में कौन सा समास होगा, तो हस्तलिखी में जो है कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट घनश्याम में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, तो त्रिनेत्र में द्विगु समास हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भरपेट में कौन सा समास होगा, तो भरपेट में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पर हमने समास के टोटल जो है कि 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।